स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट से। जिस ही वेबसाइट ओपन होगी, आप डिस्काउंट प्रमोशन पोस्टर सामने आ जाएगा। इसको क्लेम करके अभी हम पूरी वेबसाइट का विजिट करते हैं। सबसे ऊपर अनाउंसमेंट बार, हीरो स्लाइडर, कैटेगरीज, देन आपका कैटेगरीज वाइज मेन्यू, डील्स और फिर कस्टमर रिव्यूज, क्वालिटी प्रॉमिस सेक्शन, सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिंक्स, रेस्टोरेंट गूगल मैप लोकेशन, उसके बाद वेबसाइट फूटर। अभी हम इसमें कुछ आइटम्स ऐड करके टेस्टिंग ऑर्डर प्लेस्ड करते हैं। आइटम्स ऐड करने के बाद कार्ट में जाके डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आने के बाद रैंडमली कस्टमर डिटेल्स ऐड करेंगे, ऑर्डर टाइप, पेमेंट मेथड और एरिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमें अजीजीफाई पीओएस सिस्टम को ओपन करके ऑर्डर्स में जाकर ऑर्डर डिटेल्स चेक करते हैं। उसके बाद हम किचन डिस्प्ले में जाकर ऑर्डर के स्टेटस अपडेट करते हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग करके ऑर्डर्स में जाकर ऑर्डर नंबर कॉपी करके कस्टमर वेबसाइट में ट्रैक पेज पर जाते हैं और ऑर्डर ट्रैक करते हैं। जब कस्टमर मोबाइल से ऑर्डर लगाता है तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग लिंक मिल जाता है। जैसे जैसे किचन डिस्प्ले में ऑर्डर स्टेटस अपडेट होता है, कस्टमर वेबसाइट के ट्रैकिंग पेज में भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही केडीएस ऐप से ऑर्डर रेडी होकर राइडर को असाइन होता है, तो जिस राइडर को असाइंड हुआ है उसके ऐप में ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ही राइडर ऑर्डर पिकअप करके स्टार्ट डिलीवरी करेगा, उस वक्त ट्रैकिंग पेज में ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी शो हो जाएगा। जब राइडर ऑर्डर डिलीवर्ड करके मार्क डिलीवर्ड पर क्लिक करेगा, ट्रैकिंग पेज पर भी ऑर्डर कंप्लीटेड शो हो जाएगा। कस्टमर वेबसाइट में कंप्लेंट का सिस्टम भी ऐड किया है। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इधर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है। अभी हम पीओएस सिस्टम में आ जाते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। टुडे सेल्स, टुडे ऑर्डर्स, मंथली सेल्स, टुडे कैंसल्ड एंड रिटर्न ऑर्डर विद अमाउंट। उसके बाद एक्टिव स्टाफ जो आज प्रेजेंट है, टॉप प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं और कितनी अमाउंट की सेल कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट 30 डेज ग्राफ। पीओएस टर्मिनल। अभी हम पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनल में जाकर डाइन इन एंड टेबल सेलेक्ट कर हैं। मल्टीपल आइटम को ऐड करके ऑर्डर प्लेस्ड करते हैं। जैसे ही ऑर्डर प्लेस्ड होगा किचन डिस्प्ले में आ जाएगा। इधर से भी हम ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर सकती हैं। किचन डिस्प्ले ऐप से भी स्टेटस अपडेट किया जा सकता है और ऑर्डर्स हिस्ट्री में भी। जिस ही किचन डिस्प्ले ऐप पर शेफ ऑर्डर के स्टेटस अपडेट करेगा, मैं सिस्टम के ऑर्डर सेक्शन में भी ऑर्डर स्टेटस अपडेट हो जाएगा। मैन्युअली किचन में जाके पता नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लाइव सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करके कस्टमर एंड कोट रिसीट प्रिंट करते हैं। आप इसके लिए सिंगल और डबल प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं।
पीओएस टर्मिनल में ऑर्डर प्लेस होने के बाद बिना किसी डिले के उसी वक्त रिसीट्स प्रिंट निकल आएंगी। वेटर्स। अभी हमें पीओएस सिस्टम के वेटर सेक्शन में जाकर टेबल सेलेक्ट करने के बाद आइटम्स को सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस्ड करते हैं। सेम ऐसी तरह वेटर आप में भी टेबल को सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करेंगी। वेटर टेबल टू बुक और अवेलेबल भय कर सकता है वेटर ऐप से। डेली इंटरनल वेटर ऐप, केडीएस इंटरनल एंड केडीएस ऐप, ऑर्डर स्टेटस एंड राइडर ऐप के डेटा डेली ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। टेबल्स। अभी हमें सिस्टम में टेबल में आकर टेबल को ऐड करते हैं। यहां से भी टेबल्स को खाली या बुक्ड शो किया जा सकता है। यहां से टेबल्स को डिलीट भी किया जा सकता है। अभी हम आते हैं राइडर पैनल की तरफ। सबसे ऊपर जितने डिलीवरी ऑर्डर एक्टिव हैं वो शो हो रहे हैं और फिर डिलीवर्ड, रिटर्न्ड, कैंसल्ड, डिलीवर्ड ऑर्डर्स वैल्यूज। नीचे एडेड राइडर, उसका स्टेटस, एक्टिव ऑर्डर, डिलीवर्ड, रिटर्न्ड, कैंसल्ड, डिलीवर्ड ऑर्डर वैल्यू। ऊपर डैशबोर्ड में जो शो होता है उसमें ओवरऑल ऑल राइडर्स की डेटा होता है। फिलहाल ये लाइफ टाइम डेटा शो कर रहा है, बट इसमें आप टाइम पीरियड के लिहाज से भी डेटा देख सकते हैं। उसके बाद हम मेन सिस्टम के पीओएस टर्मिनल में एक डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करते हैं। देन हम ऑर्डर सेटिंग में आकर उस ऑर्डर को एडिट करते हैं। एडिट में हम ऑर्डर्ड आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा, और मेन्यू से और आइटम भी ऐड कर सकते हैं और कस्टम आइटम भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर्स पैनल में कोई ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हैं, बट सिर्फ ऑर्डर को वही डिलीट कर सकता है जिसको एस की परमिशन है। अभी हम ऑर्डर स्टेटस में जाके जो ऑर्डर प्लेस्ड एंड एडिट किया है उसका स्टेटस अपडेट करते हैं। पेंडिंग, प्रिपेयरिंग, रेडी टू शिप, शिप्ड में जाकर जैसे ही राइडर को ऑर्डर असाइन करेंगे तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली राइडर ऐप में असाइन राइडर के पास चला जाएगा। जिस राइडर को जो ऑर्डर असाइन होगा उसको सिर्फ वही शो होगा। अभी राइडर ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करेगा। पिकअप, स्टार्ट डिलीवरी, मार्क्ड डिलीवर्ड। जैसे ही राइडर ऑर्डर को डिलीवरी करेगा विद इन सेकेंड, ऑर्डर्स में ऑर्डर्स हिस्ट्री पैनल और ऑर्डर स्टेटस में ऑर्डर कंप्लीटेड शो होगा। अगर राइडर ऐप से रिटर्न स्लैश कैंसिल करता है तो ऑर्डर्स और ऑर्डर स्टेटस में ऑर्डर रिटर्न स्लैश कैंसल्ड शो होगा और इस ऑर्डर की वैल्यू ऑटोमेटिकली टोटल सेल्स से माइनस हो जाएगी। अभी हम पीओएस सिस्टम के मेन्यू मैनेजमेंट पैनल का डेमो करेंगे। इस पैनल में हम मेन्यू कैटेगरीज ऐड करते हैं। देन
ऐड आइटम में जाके आइटम को ऐड करते हैं। इमेज अपलोड की, आइटम नेम एंटर की, रेगुलर प्राइस ऐड की। अभी इसमें वेरिएंट विथ प्राइस ऐड करके आइटम को सेव करते हैं। आइटम को सेव करने के बाद हम आइटम को कस्टमर वेबसाइट और पीओएस टर्मिनल एंड वेटर में चेक करते हैं। आइटम ऐड करते वक्त और आइटम एडिट में यहाँ दो बटन शो हो रहे हैं, शो ऑन पीओएस एंड वेटर एंड शो ऑन वेबसाइट। अगर यहाँ दोनों ऑन हैं तो दोनों जगह यहाँ आइटम शो होगा। हम इसे एट अ टाइम एक को ऑफ और एक को ऑन भी कर सकते हैं। अभी हमने आइटम को कस्टमर वेबसाइट पर ऑफ किया है तो यहाँ अभी शो नहीं हो रहा, बट पीओएस टर्मिनल और वेटर में आइटम शो हो रहा है। इसके अलावा एडिट प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट की प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं। अभी हम पॉज और वेटर में ऑफ करते हैं और कस्टमर वेबसाइट में ऑन करते हैं तो कस्टमर वेबसाइट में आइटम शो हो रहा है और पॉज टर्मिनल शो नहीं हो रहा। अभी दोनों में ऑफ कर दिया है तो दोनों में शो नहीं हो रहा। अभी इसको दोनों में ऑन किया है तो दोनों में शो हो रहा है। इसमें पॉज टर्मिनल और वेटर दोनों की सेटिंग सेम ही है, ऐसी वजह से अक ही बोल रहा हो। अभी हम अक डेमो डील ऐड करते हैं। डील इमेज अपलोड की, नेम लिखकर डील कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, डील प्राइस ऐड की। यहाँ नीचे से हम मजीद डील्स की कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। डील्स डिस्क्रिप्शन में जो आइटम्स डील में हैं उनको लिखकर डील को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ऐड की हुई डील को कस्टमर वेबसाइट और पीओएस टर्मिनल और वेटर में चेक करते हैं। मेन्यू पैनल में हम आइटम्स डील्स को ऐड एडिट के अलावा को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम मेपीओएस सिस्टम के कस्टमर पैनल का डेमो करते हैं। डैशबोर्ड में टोटल कस्टमर, वीआईपी कस्टमर जिन्होंने ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं, रिटर्निंग कस्टमर, यूएस के बाद नीचे कस्टमर नेम्स, फोन नंबर, एरिया, स्टेटस, टोटल ऑर्डर्स, टोटल स्पेंट। जैसे ही कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस्ड करता है या पोस्ट टर्मिनल में कस्टमर की डिटेल्स, नेम, फोन, एड्रेस, एरिया ऐड करके ऑर्डर प्लेस्ड करती हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स की डिटेल्स कस्टमर पैनल में सेव हो जाता है। यहाँ हम कस्टमर को ऐड, रिमूव के अलावा कस्टमर की डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर का दोबारा ऑर्डर लगाना हो तो और वो कस्टमर सेव है तो ऑर्डर बटन प्रेस करके उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पीओएस टर्मिनल में चली जाएगी। वहाँ से आप इजीली उस कस्टमर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। PWA ट्रैकिंग एक न्यू फीचर है। इसमें आपको पता चलता है कि कितने कस्टमर्स ने आपकी ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट का वेब ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री हब। यहाँ हम इंग्रेडिएंट्स 8 सटीरियाज के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। टेस्टिंग के तौर में हम एक आइटम को ऐड करते हैं स्लीपर सेलेक्ट करके, वेट, स्टॉक, यूनिट, प्राइस और मिनिमम आइटम अलर्ट लिख के आइटम को ऐड कर देते हैं। जो आइटम्स इन्वेंट्री में एडेड हैं उनका स्टॉक को अपडेट और आइटम को डिलीट भी कर देते हैं। साथ एनालिटिक्स डैशबोर्ड जिसमें टोटल अभी कितनी वैल्यू के स्टॉक हैं, कितने आइटम्स की क्वांटिटी स्लैश स्टॉक कम है और कितनी कैटेगरीज एक्टिव हैं। के बाद ऑडिट लॉग्स। इसमें इन्वेंट्री पैनल में जो जो काम हुआ, एग्जाम्पल
आइटम ऐड, स्टॉक अपडेट, 8 सटीरा, उन सब की हिस्ट्री यहां पर होगी। सप्लायर्स पैनल में हम अपने सप्लायर्स की डिटेल्स, नेम, नंबर, एड्रेस, किस आइटम का सप्लायर, सप्लायर करंट एंड ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं। रेसिपी कंट्रोल में हम किसी स्पेसिफिक मेन्यू आइटम की रेसिपी विद प्रॉपर क्वांटिटी, वेट, इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। वीडियो में हम रैंडमली किसी मेन्यू आइटम की रेसिपी ऐड करते हैं। स्टाफ पैनल में हम अपने पूरे रेस्टोरेंट स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, उनकी सैलरीज, पीओएस सिस्टम में या किसी भी ऐप की परमिशन देना। जिस स्टाफ को जिस जिस मेन्यू, रोल की परमिशन मिलेगी, सिर्फ वही वो एक्सेस कर सकता है। हर स्टाफ के लिए अलग लॉगिन यूजर नेम, पासवर्ड होता है। अटेंडेंस पैनल में हम जो स्टाफ है उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। टेस्टिंग के लिए मैं कुछ स्टाफ की अटेंडेंस लगा देता हूं। स्टाफ रिपोर्ट्स अभी हम चलती हैं स्टाफ रिपोर्ट्स की तरफ। स्टाफ रिपोर्ट्स में सारी स्टाफ परफॉर्मेंस होगी, जिस स्टाफ की कितनी अटेंडेंस है, किस स्टाफ ने कितने ऑर्डर प्लेस किए, डिलीवर्ड किए, स्टाफ ने सिस्टम में क्या किया, कितने सैलरीज गईं, स्टाफ की परफॉर्मेंस के रिलेटेड सारा डेटा इसमें होगा, जिसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक्सपेंस पैनल में रेस्टोरेंट के ऑल ओवरऑल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफ, फूड, रेंट्स, बिल्स, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस, फ्यूएल। एज अ डेमो हम एक एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। इसमें कैटेगरीज वाइज भी एक्सपेंस देख सकती है। रिटर्न पेमेंट में अगर हमने किसी की पेमेंट करनी है, मींस कोई उधार, कर्ज, तो वो हम उसका रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकती है। पेंडिंग पेमेंट सिस्टम में अगर किसी ने हमारी पेमेंट देनी है, कोई उधार या कर्ज जो हमने दिया है वो ऐड कर सकती है। उसके अलावा किसी कस्टमर की पेमेंट पेंडिंग है तो वो भी इसमें ऐड कर सकती है। शिफ्ट पैनल रेस्टोरेंट का कैश फ्लो मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्टोरेंट 2 शिफ्ट्स में काम करता है, डे एंड नाइट, दोनों टाइम स्टाफ अलग होता है। जब शिफ्ट 1 स्टार्ट होती है तो ड्रॉर में कितनी कैश थी, उसके बाद शिफ्ट में सिस्टम पर ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं थ्रू पीओएस टर्मिनल एंड कस्टमर वेबसाइट उसके। बट जब शिफ्ट एंड होती है तो ड्रॉर में कितनी कैश होनी चाहिए और ऑनलाइन अकाउंट्स में कितनी कैश आई, इसके पूरा हसब होता है। कैंसल्ड एंड रिटर्न ऑर्डर्स की वैल्यूज इसमें ऐड नहीं होती। पीओएल सिस्टम बेसिकली स्टाफ की सैलरीज के लिए बनाया गया है। इसमें स्टाफ को सैलरी पे की जाती है। सैलरी एडवांस और फुल भी हो सकती है। एनालिटिक्स इस सिस्टम का पूरा दिमाग है। इसमें सेलेक्टेड टाइम पीरियड के साथ ऑल ओवर डेटा देखा जा सकता है, जिसमें सेल्स, रिटर्न्स, एक्सपेंस, ऑर्डर ट्रेंड, टॉप सेलिंग आइटम एंड कस्टमर्स, पेमेंट मेथड, ऑर्डर टाइप्स, स्टाफ परफॉर्मेंस, शिफ्ट परफॉर्मेंस, पीक आवर और बहुत कुछ। कंप्लेंट में किसी भी किस्म अगर मसला हो, कोई कस्टमर या स्टाफ तंग करे, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम,
तो यहां पर ऐड करके डायरेक्टली ओनर तक रिपोर्ट भेज सकते हैं। डेमो के तौर पर हम इसमें एक कंप्लेंट ऐड कर देते हैं। एक्सपायरी अलर्ट्स, इसमें सिस्टम को मेंटेन के लिए जो डिजिटल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल डोमेन होस्टिंग, अलर्ट से पता चल जाता है कि अभी ये डोमेन या होस्टिंग एक्सपायर्ड मींस खत्म होने वाली है, इसको रिन्यू कर लिया जाए ताकि अजीजिफाई POS सिस्टम एंड ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट चलती रहे। डिलीवरी एरिया, सिस्टम में रेस्टोरेंट के जो डिलीवरी एरियाज हैं उनको ऐड किया जाता है। किस एरिया में डिलीवरी अवेलेबल, किस डिलीवरी एरिया के लिए कितना डिलीवरी चार्जेस हैं और कितनी अमाउंट का मिनिमम ऑर्डर रिक्वायर्ड है, और ये कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट, POS टर्मिनल और कॉन्टैक्ट्स में सेलेक्ट किए जा सकते हैं। डिस्काउंट कोड्स में हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने और रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए डिस्काउंट कोड्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट, POS टर्मिनल दोनों पर यूज किया जा सकता है। टेस्टिंग के लिए हम एक डिस्काउंट कोड ऐड करके उसको यूज करते हैं। रेस्टोरेंट सेटिंग कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए वीडियो शो नहीं कर सकती। लास्ट में अबाउट सिस्टम, यहां हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सर्विसेज एडेड है। अगर आपको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।